एक दमकलकर्मी अपनी प्रेमिका से फोन पर बात कर रहा था। अचानक बाहर से तेज आवाज आई। मेज पर रखी पानी की बोतल भी जोर से हिली। रेस्टोरेंट में खाना खा रहा दमकलकर्मी दौड़कर बाहर आया और हालात का जायजा लेने के लिए जल्दी से बाहर गया। बटालियन कमांडर डेविड ने अपने समृद्ध अनुभव के आधार पर अंदाजा लगाया कि यह नानवान बंदरगाह की दिशा थी। यह बहुत दूर है, फिर भी आप इसे सुन सकते हैं। कुछ गड़बड़ है। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल अलार्म बज उठा। नानवान बंदरगाह में विस्फोट हुआ है। जाओ, रुको। सभी कर्मचारी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करो। एक खतरनाक गोदाम में विस्फोट हुआ था। इस दुर्घटना में 165 लोग मारे गए थे। इनमें तियानजिन पोर्ट की 5वीं फायर ब्रिगेड के 25 अग्निशमन कर्मी घायल हुए, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचा। आखिरकार डेविड और उनकी टीम सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची। रास्ते में उन्होंने दूर से आग और रोशनी से भरा एक दृश्य देखा। उनका मूड खराब था, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ाकू वर्दी पहन ली। उन्होंने कोमलता से जिम्मेदारी संभाली। डेविड ने उनकी असामान्यता को देखा और जल्दी से सभी को शांत किया। आग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे बुझाने का कोई ना कोई तरीका होता है। गुरुजी, जब तक आप यहाँ हैं, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे भी डर नहीं है। इस कठिन लड़ाई के बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाऊंगा। ठीक है। डेविड के शब्दों ने कार में बैठे तनाव को कम कर दिया। उन्होंने हमेशा की तरह अपने परिवार के लिए एक संदेश छोड़ा। डेविड यह संदेश अपनी प्रेमिका एना को भेजना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह चिंता करेगी, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। जब वे नानवान बंदरगाह पहुंचे तो लूक को ईथन मिला और उसने उसे फिर से पत्र दिया। एक और पत्र। इस बार मामला गंभीर है। लूक की आंखों में देखकर ईथन को एहसास हुआ कि एक अनुभवी सैनिक होने के नाते लूक जानता था कि यह मिशन कठिन था। वह बलिदान देने के लिए तैयार था। सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो। लूक की तरह सभी अग्निशमन कर्मी तैयार थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अग्निशमन कर्मियों का पहला जत्था खो गया है, तब भी वे बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। हम अग्निशमन कर्मियों का दूसरा जत्था है। हमने अभी बचाव कार्य शुरू ही किया था कि एक विस्फोट हो गया। अब भी आग अंदर फैल रही है। अग्निशामकों के तीसरे दल के रूप में डेविड और अन्य लोगों ने स्थिति को समझा। वे लोगों को बचाने के लिए आग में घुस गए। वे आग के पीछे तक गए। जल्दी